नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत की श्रेष्ठ कथाओं में आपका स्वागत है। युधिष्ठिर की तीर्थ यात्रा चल रही है। पांडवों के साथ, द्रौपदी के साथ, लोमस ऋषि के साथ वो तीर्थ यात्रा पे निकले हुए हैं। प्रभास क्षेत्र से उन्होंने प्रस्थान किया और वो पयोष्णी नदी के किनारे पहुंचे हैं। वहां लोमस ऋषि कहते हैं, नृगेण यजमानेन सोमेनेह पुरंदरः तर्पितः श्रूयते राजन सा तृप्तो मुदमभ्यगात। ये पयोष्णी नदी का तट बड़ा ही पवित्र है। हे पांडव श्रेष्ठ, यहां पे महाराज नृग ने, इनकी कथा हम सुन चुके हैं, यहां पे महाराज नृग ने बहुत यज्ञ करके और इंद्र आदि देवताओं को, और उसमें भी विशेष करके इंद्र को सोमपान से परम तृप्त किया था और वो परम प्रसन्न हुए थे, परम आनंदित हुए थे। यहां पे देवता और स्वयं प्रजापति ब्रह्मा भी यज्ञ यागादि करते रहे हैं। यानी ये भूमि यज्ञ यागादि के लिए बड़ी ही पवित्र है, बड़ी ही धन्य है, बड़ी ही श्रेष्ठ है। देखिए, जीवन में इतना याद रखिए, प्रत्येक स्थान का, प्रत्येक भूमि का एक अपना औरा होता है, उसकी एक अपनी महिमा होती है, उसका एक अपना तेज होता है। क्योंकि ये तो आप सभी जानते हैं और वैज्ञानिक तौर पे सिद्ध है कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है। लेकिन वो शक्ति कहां, किस प्रकार से काम करेगी, इन चीजों को हम सामान्य रूप से नहीं समझ सकते। लेकिन हमारे पूर्वजों ने, ऋषियों ने, जो वैज्ञानिकों से किसी भी रूप में कम नहीं थे, इन सब चीजों को देखा, समझा और परखा है। और उसी आधार पे उन्होंने इन समस्त तीर्थ स्थानों की संरचना की है। ये तीर्थ स्थान ऐसे नहीं है कि ऐसे ही बन गए हैं। आज हम कहीं पानी की बोरिंग करनी होती है, पानी चाहिए, तो हम ये देखते हैं कि घर में कहीं पे भी जहां हमें अनुकूल है, हम वहां ड्रिलिंग करवाते हैं, हम वहां बोरिंग करवाते हैं। नहीं, इसके लिए योग्य स्थान होता है, योग्य दिशा होती है। घर की योग्य दिशा हो, घर का योग्य स्थान हो, और वहां पे भी जहां जल धारा नीचे मिलनी है, अगर आप वहां ड्रिलिंग कर रहे हैं तो आपको पानी मिलेगा। इसीलिए कई बार ऐसा होता है कि जमीन में कई बार ड्रिलिंग करने के बाद भी पानी नहीं मिलता है, क्योंकि अगर वहां नीचे धारा नहीं है। आप बिल्कुल इस तरीके से समझिए कि हमारे शरीर में अगर कोई इंजेक्शन जो हमारी वेन में देना होता है, तो डॉक्टर को देखना पड़ता है कि किस जगह कौन सी नस है, वहां वो लगाएगा। शरीर में किसी भी जगह सुई अगर लगा देगा तो ऐसा थोड़ी है कि वहां वो रक्त प्रवाह उसमें मिल जाएगा, उसमें वो इंजेक्शन दे सकता है। यही स्थितियां इस भूभाग के साथ भी है, यही बात इस जमीन के साथ भी है। यहां सर्वत्र जल धाराएं नहीं है, और जो धाराएं हैं वो सर्वत्र मीठे पानी की धाराएं नहीं, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। हमारे ऋषि मुनि इतने समृद्ध थे, इतने शक्तिशाली थे या त्रिकालज्ञ थे कि उन्होंने उन सब तीर्थ स्थानों पे जा करके, या उन सभी भूमि के भागों पे घूम घूम करके, जो तीर्थ के लिए उपयुक्त स्थान थे, उन सभी स्थानों पे इस प्रकार के यज्ञ आदि किए और उन स्थानों को इस तरीके से लोगों के लिए श्रेष्ठ बनाया कि लोग उसका लाभ ले पाए। तो ये तीर्थ ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति ने वहां यज्ञ कर दिया। अरे यज्ञ वहां पे क्यों किया, इसका भी एक कारण है, और ये कारण बिल्कुल साइंटिफिक है। क्योंकि हमें आज इन सब चीजों के ऊपर काम करने का कोई अवकाश ही नहीं होता है। आज अगर संस्कृत की किसी विद्यार्थी को पीएचडी करनी है, तो अभी भी वो कालिदास को ले लेगा, भास को ले लेगा, या व्याकरण के महाभाष्य को ले लेगा। उन्हीं चीज को लेकर के संस्कृत का ये वाक्य ऐसे हुआ और इसको ऐसे किया, या उन्होंने इसको ऐसे कहा है, उसको ऐसे कहा है। जो हमारी संस्कृति की धरोहर है, आप कभी ये विचार क्यों नहीं करते हैं? या ऐतिहासिक जो पीएचडियां होती हैं, उनमें भी इस प्रकार की बातें आ जाती हैं कि वो उसका राजा कौन था और इस जगह पे इसके बारे की कथाएं क्या, इन सब की बातें करेंगे। लेकिन कभी कोई ऐसा भूमि परीक्षण, भूमि निरीक्षण या कोई भी इस प्रकार की चर्चा करने की कोशिश नहीं करता है कि इस स्थान का इस प्रकार का महत्व क्यों हुआ। वो कथाओं की वजह से नहीं है। अरे कथाएं तो इसलिए बनी है क्योंकि वो भूमि महत्वपूर्ण है, इसलिए कथाएं बनी है। तो यहां वो बताते हैं कि स्वयं देवता
और प्रजापति ब्रह्मा भी यहाँ यज्ञ आगादि करते रहे हैं। और फिर जो हमने गया के संदर्भ में एक कथा थोड़ी सी कही थी, उसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि आमूर्त रयस्येह राजा वज्रम धर्म प्रभुम तर्पयामास सोमेने हयमेधेसु सप्तसु। यहां पे अमूर्त रयस के जो पुत्र थे गए, उन्होंने 7 अश्वमेध यज्ञ यहां पे किए थे। और उन अश्वमेध यज्ञों की विशेषता क्या थी कि तस्य सप्तसु यज्ञेषु सर्वम आसीद हिरण्य। उन 7 यज्ञों में जो कुछ भी सामग्री थी वो सभी सोने की थी। देखिए, आहुति डालने के लिए जो शाकल्य डाली जाएगी वो सोने की नहीं होगी, लेकिन जिस सुरुआ से वो घी चढ़ाया जाएगा वो सुरुआ सोने का होगा, जिसमें वो घी भर के रखा जाएगा वो सोने का होगा, जो वेदी बनाई गई है वो वेदी पूरी तरीके से सोने की होगी। तो इस प्रकार से कहते हैं कि सभी चीजें, यानी उन 7 अश्वमेध यज्ञ में यज्ञ के जो भी साधनों का उपयोग हुआ सर्वम आशीद हिरण्य में, वो सब सोने के बने हुए थे। कितना समृद्ध था भारतवर्ष। इसको सोने की चिड़िया बहुत बाद में कहा गया है, क्योंकि हमारे यहां सोना, भाई हम जाम्बू नद, जो जम्बू द्वीप भरतखंड इसका नाम है, संस्कृत में सुवर्ण को जाम्बू नद कहा जाता है। वानस्पत्यम च भौमम च यद द्रव्यम नियतम मखे। सामान्य रूप से जो चीजें वनस्पति यानी लकड़ी वगैरह से या भौमम या मिट्टी से बनी होती थी, वो सारी चीजें यहां पे सोने की बनी होती। चसाल यूप चमसाह स्थाल्यः पात्र्यः सृचः स्रुवाः तेस्वेव चास्य यज्ञेषु प्रयोगाः सप्त विश्रुताः। भाई यज्ञ आगादि करना हो तो ये 7 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं, जिसमें चसाल है, यूप है, चमस है, स्थाल्य है, पात्र है, सृचा है और स्रुवा है। तो ये सारी चीजें जो हैं, चलिए हम आपको ये भी बता दें कि चसाल का अर्थ क्या है, यूप का अर्थ क्या है, क्योंकि आप कहेंगे कि ये तो हमें मालूम ही नहीं है। तो एक यूप कहते हैं जो यज्ञ का स्तंभ बनाया जाता था, उसको यूप कहा जाता था, और उसके ऊपर जो गोल बनाया जाता था उसको चसाल कहा जाता था। तो यूप और उसके ऊपर का चसाल ये भी सोने के थे। इसके बाद स्थाल्या हम थाली वगैरह को कहते हैं, जो भी बर्तनों की जरूरत पड़ती थी वो सोने की था। चमस जिससे सोमपान किया जाएगा वो भी सोने का था। पात्र और जो घी वगैरह भरने के लिए पात्र रखा जाता है, या और जो भी पात्र थे जिनमें कुछ पकवान बनाया जाता है, खीर वगैरह बनाई जाती है, वो भी। और सृचा जो हविष्य अर्पण करने का उपकरण होता है, मैंने कहा था ना आहुतियां देने के लिए। और शुरुआत तो आप जानते हैं कि जिससे घी डाला जाता है आहुति में। ये सभी चीजें जो हैं वो सोने की बनी हुई थी उस यज्ञ में। इन गए महाराज ने, हमने गया क्षेत्र की बात की थी तब भी इस चर्चा को किया था कि उन यज्ञों में इतना दान दिया है, ब्राह्मणों को इतना तृप्त किया है कि आज तक ये कथा चली आती है कि सिक्ता वा यथा लोके यथा वा दिवितारकाः यथा वा वर्षतोधारा असंख्येयास्म केनचित्। भाई जैसे रेती के कणों को नहीं गिना जा सकता है, जैसे आकाश के ताराओं को नहीं गिना जा सकता है, जैसे बरसती हुई बरसात की बूंदों को नहीं गिना जा सकता है, इसी प्रकार से उन्होंने जो लोगों को तृप्त करने के लिए धन धान्य आदि दिया था उसकी कोई गणना करना संभव ही नहीं है। तथैव तद असंख्येयम धनम तत्प्रददौ गया। उन गए महाराज ने इसी प्रकार से अनंत, जैसे आकाश में तारामंडल अनंत हैं, जैसे बरसते पानी की बूंदें अनंत होती हैं, जिस प्रकार से रेती के कण अनंत हैं, हम उनकी गणना नहीं कर सकते हैं, इसी प्रकार से इन 7 यज्ञों में उन्होंने जो दान दिया था महाराज गए ने, उसकी गणना करना संभव ही नहीं है। देखिए, जिसके यहां यज्ञ में सब कुछ सोने का था, उसके यहां ये चीज हो तो स्वाभाविक है। अल्पावशेषा पृथ्वी चैत्यैरासीन महात्मनः। उन गए महाराज ने ये यज्ञ भी जो किए वो छोटे मोटे यज्ञ नहीं थे, इतने विशाल यज्ञ थे, इतने बड़े बड़े उनके सारे आयोजन थे कि जमीन का बहुत थोड़ा भूभाग ऐसा बचा था जहां की उनके यज्ञ आगादि के पंडाल ना रहे। इतनी विस्तृत समृद्धि थी, और उस समृद्धि के साथ जो हमारे प्राचीन राजा लोग थे, इस समृद्धि के साथ
और इसी उत्साह के साथ प्रजा के कल्याण के लिए इस प्रकार के उत्सव के रूप में और इस प्रकार के यज्ञ आदि किया करते थे। तो उन यज्ञ आदि से जो स्थान अत्यंत पवित्र है, ऐसा ये तीर्थ स्थान है जो पयोष्णी नदी के किनारे पे है। स लोकान प्राप्तवान इंद्रान कर्मणा तेन भारत स लोकताम तस्य गच्छेत पयोष्णाम चा उपस्पृशेत। महाराज युधिष्ठिर से लोमस ऋषि कहते हैं कि इस पयोष्णी नदी में स्नान करने से जो उन अश्वमेध यज्ञों को करने से गए महाराज को फल मिला था, उतना दान धर्म करने से जो उनको फल मिला था, व्यक्ति को उस प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है। यानी देखिए हमारे पूर्वज किस प्रकार का मार्गदर्शन करके गए हैं। आप वहां जाएंगे तीर्थ स्थान पे, जब आप सुनेंगे कि ये इसका स्थान का अपना एक महत्व है, तो आप वहां कुछ ना कुछ इस प्रकार का अवश्य करेंगे जिससे समाज के कल्याण के लिए कुछ ना कुछ हो सके। और जब आप ऐसा करते हैं ना, तो आप अपना विचार नहीं करते, समाज का विचार करते हैं। और जिस दिन व्यक्ति समाज का विचार करता है ना, उसी दिन समाज भी धन्य हो जाता है और उस व्यक्ति का जीवन सफल हो जाता है। यही तीर्थ यात्रा की हमारे यहाँ महिमा थी। वैशंपायन कहते हैं जब युधिष्ठिर ने ये सुना तो भ्रातृ भी सह स्नात्वा वे, अपने भाइयों के साथ वहां उन्होंने स्नान किया है और स्नान करने के बाद वहां से यात्रा आगे बढ़ी है। लोमस ऋषि उनके साथ आगे चल रहे हैं। वैदूर्य पर्वतम दृष्टवा नर्मदाम अवतीर्य, नर्मदा के पास वैदूर्य नाम के पर्वत को देखा है और उनसे कहते हैं कि हे युधिष्ठिर संधिरेसा नर श्रेष्ठा त्रेतायाम द्वापरस्य च। ये त्रेता और द्वापर युग के संधि काल में ये पर्वत यहां पे उदय हुआ है, ये पर्वत यहां पे जागृत हुआ है। एन मासाद्य कौन्तेय सर्व पाप ही प्रमुच्यते। जब आप इस स्थान पे पहुंचेंगे तो सभी प्रकार के पापों में से मुक्ति मिल जाएगी। और फिर यहां वो एस सर्याति यज्ञ से देशस्तात प्रकाशित है। ये स्थान है जहां स्वयं महाराज सर्याति ने यज्ञ किया था और जिस यज्ञ में उन्होंने अश्विनी कुमार को सोमपान का अधिकार दिया था, और जब इंद्र ने उनको रोकने की कोशिश की, चुकोप भार्गवश्चापि महेंद्रस्य महातपा संस्तभ्यामास चतम वासवम च्यवना प्रभु। तब भृगुपुत्र च्यवन ऋषि ने उन इंद्र को जो अपने वज्र से प्रहार करने के लिए तैयार थे, उनके हाथ को स्तंभित कर दिया था और इंद्र को भी च्यवन ऋषि से क्षमा याचना करनी पड़ी थी। ये उन च्यवन ऋषि का उत्तम तीर्थ स्थान है। यहीं उन्होंने शर्याति की पुत्री सुकन्या को अपनी पत्नी के रूप में प्राप्त किया था। जैसे ही युधिष्ठिर ने यह पूरी बात सुनी, तो मैं आपसे कह चुका हूं कि युधिष्ठिर जैसा वो राजा रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन कथा के मामले में नहीं, कच्चा कुछ नहीं चलेगा। कथम विष्टम भितस्तेने भगवान पाक शासना किमर्थम भार्गवश्चापि कोपम चक्रे महातपा। तुरंत पूछते हैं, अरे भाई यज्ञ आगादि जब कोई करता है तो उसमें तो देवताओं की तृप्ति के लिए किया जाता है। तो जब इंद्र को तृप्त करने के लिए यज्ञ किया जाता है, तो उस यज्ञ के मध्य में जिनको पाक शासन कहा जाता, उन इंद्र को या उनके वज्र को स्तंभित करने की क्या आवश्यकता आन पड़ी? उन महाराज च्यवन को इस प्रकार का क्रोध किस वजह से आया? वो पूरी कथा हमें विस्तार से सुनाइए और ये भी बताइए कि किस प्रकार से च्यवन ऋषि ने सर्याति की जो पुत्री है सुकन्या, उससे विवाह किया था। वो पूरी कथा हम सुनना चाहते हैं। तो भैया आप भी सुनना चाहते होंगे तो अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। अगले वीडियो में ये कथा हम सुनाएंगे। सर्याति की पुत्री सुकन्या और च्यवन ऋषि का ये प्रसंग बड़ा ही रोचक है, आपको अत्यंत आनंद आएगा। सुनते रहिए। मैं हूं डॉक्टर श्रीनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत की श्रेष्ठ कथाएं चल रही हैं, आनंद लीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, मित्रों के साथ शेयर कीजिए।